लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो आज की इस वीडियो में हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह एक बैगन में लगने वाली एक डिजीज है जिसकी वजह से जो बैगन की पत्तियां होती हैं उनकी साइज होती है वह स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने रेड रॉट ऑफ शुगर केन के बारे में आपको डिटेल से बताया था। अगर आप वो वीडियो ना देखे हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, यानी कि बैगन में लगने वाली एक डिजीज है जिसकी वजह से जो बैगन की लीव्स होती हैं उनकी साइज जो होती है स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती है, और जिसकी वजह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पूरी तरीके से प्रभावित होती है, पूरी तरीके से रुक जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल या डिजीज का नाम है और इसका जो पैथोजन है वह माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा अगर किसी प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है तो उसे फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। तो इसे माइकोप्लाज्मल डिजीज बोल सकते हैं या फिर इसे फाइटोप्लाज्मल डिजीज बोलते हैं, क्योंकि यह प्लांट्स के ऊपर अटैक कर रहा है या माइकोप्लाज्मा। इसका जो होस्ट प्लांट है वह सोलेनम मेलांगिना है, और इसमें जो इन्फेक्टेड पार्ट है या प्लांट का जो इन्फेक्टेड पार्ट है वह लीव्स के ऊपर इसका इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो लीव्स की साइज होती है वह स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो हमने अभी आपको बताया कि यह पैथोजन, इस लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का जो पैथोजन है वह माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा है। तो अगर हम फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा के सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो फाइलम इसका टेनीरिकट्स है, और क्लास जो है मोलिकिट्स है, और ऑर्डर जो है वह एकोली प्लाज्मेटेल्स है, फैमिली जो है एकोली प्लाज्मेटेसी है, जीनस जो है वह कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा है, स्पीसीज जो है वह कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा ट्रिफोली है। तो ये हुआ माइकोप्लाज्मा का एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। और अगर हम माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले समझे कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है, तो ये कुछ पॉइंट्स है माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स होता है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग है, सेल्फ रेप्लिकेबल है, और यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, विदाउट माइक्रोस्कोप से इसे देखा नहीं जा सकता। और यह बैक्टीरिया का जीनस है जिसमें सेल वॉल जो रहता है वह राउंड शेप में होता है। पैरासाइट्स होता है, प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर या पैरासाइट के रूप में कॉज करता है। तो यह हुआ माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इसके अगर हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज एन इम्पोर्टेंट डिजीज, इट अकर थ्रू आउट इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया इन आवर कंट्री वेयर ब्रिंजल इज ग्रोन। यानी जहां पर भी ब्रिंजल की खेती की जाती है, बैगन की खेती की जाती है, वहां पर अक्सर यह डिजीज जो रहता है वह अटैक करता है, जिसकी वजह से जो बैगन का जो प्रोडक्शन है वह पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, और इसमें प्रोडक्शन के ऊपर भी काफी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लगभग 90% प्रोडक्शन जो रहता है वह रुक जाता है। इस डिजीज की वजह से ब्रिंजल की जो लीफ रहती है वह बिकम शार्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, और जिस भी प्लांट्स के ऊपर, जिस भी बैगन के प्लांट्स के ऊपर इसका इन्फेक्शन हुआ रहता है उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो रहती है वह पूरी तरीके से रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। और जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ये चीजें दोनों स्टॉप हो जाएंगी तो जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, और लगभग इसमें 90% जो प्रोडक्शन रहता है बैगन का वह रुक जाता है। और यह पैथोजन जो है यह ट्रांसमिट होता है, वेक्टर्स वगैरह जो रहते हैं, अदर फैकल्टीज जो हैं ट्रांसमिशन के डिजीज को जो ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें वेक्टर्स हैं, इंसेक्ट हैं, इनके वजह से इनके पैथोजन का ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद अगर हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले इस डिजीज को तमिलनाडु में एक जगह का नाम कोयम्बटूर है, वहां पर इसे 1838 में सबसे पहले इसे देखा गया था, और बाद में यह पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं या जितने भी रीजन है वहां पर यह डिजीज जो पूरी तरीके से ट्रांसमिट हो गई, फैल गई। इसके बाद इसमें है सिम्टम्स। तो अगर हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो हमने भी बताया कि इसमें होता क्या है, जो ब्रिंजल की लीव्स रहती है वह शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो ब्रिंजल की लीव्स है पूरी तरीके से शॉर्ट हो गई है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वह पूरी तरीके से रुक चुकी है। तो इसमें पॉइंट जो है, इन द बिगिनिंग लीव्स शोड क्लोरोसिस। शुरुआत में क्या होता है, इसमें क्लोरोसिस हो जाता है। जो लीव्स के अंतर्गत जो क्लोरोफिल होता है वह पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है, और जिसकी वजह से जो
लीव्स जो रहती है बिकम येलोइश कलर, हल्का सा येलो कलर उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। और बाद में यह क्लोरोसिस जो रहता है वह पूरा इसका इन्फेक्शन तेजी से हो जाता है। कोलिफेरेशन एक जेलरी बड आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो साइज रहती है लीव्स की, रिडक्शन इन द साइज ऑफ यंग लीफ, यानी कि जो लीव्स की जो साइज रहती है वह रिडक्स हो जाती है, कम हो जाती है और शार्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसकी वजह से ये जो लीव्स रहती है उसकी साइज जो होती है वह छोटी हो जाती है। इसके बाद अगर इसके हम एटियोलॉजी की बात करें, एटियोलॉजी का मीन्स कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी फिर पैथोजन की अगर इसकी हम बात करें, तो द डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अगर किसी प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है उसे फाइटोप्लाज्मा ही बोलते हैं। तो द डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा विच इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसे नहीं देख सकते, एंड प्लूरोमार्फिक होता है, एरोबिक होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और डायमीटर इसका जो रहता है वह 40 to 300 नैनोमीटर्स होता है, या ओवल होता है और स्फेरिकल इन शेप होता है। यह जो होता है प्रेजेंट इन सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, यहाँ सीव ट्यूब के फ्लोएम में पाया जाता है, और यह ट्रांसमिटेड होता है बाय द इंसेक्ट ब्राउन लीफ हॉपर। या जो ब्राउन कलर के जो लीफ हॉपर होते हैं उनकी वजह से यह जो होता है ट्रांसमिट होता है। सिस्टस पाइसिस्टिस उसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि ब्राउन कलर के जो लीफ हॉपर होते हैं उनकी वजह से इनका इन्फेक्शन जो रहता है वह एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर इसके हम डिजीज साइकिल की बात करें, तो डिजीज साइकिल या फिर इसे एपिडेमियोलॉजी भी बोलते हैं। या डिजीज जो साइकिल होते हैं, यानी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की जो लाइफ साइकिल होती है वह 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला इसमें होता है पेरिनेशन, दूसरा प्राइमरी इन्फेक्शन और तीसरा होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो पेरिनेशन में होता क्या है, दी माइकोप्लाज्मा पेरिनेट ड्यूरिंग नॉन ग्रोइंग सीजन, यानी इसमें जो माइकोप्लाज्मा होता है वह जब इसका ग्रोइंग सीजन नहीं है तो उसमें वह पेरिनेट करता है आप ब्रिंजल के सीव ट्यूब में, या इसको पेरिनेट करके एंट्री लेता है स्टोर इन फूड फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम वाले रीजन में इसका जो माइकोप्लाज्मा रहता है वह पहले पेरिनेट करके सर्व ट्यूब जो होती है उसकी उसमें एंट्री ले लेता है। एंड प्राइमरी इन्फेक्शन इसमें कैसा होता है, इट इज काज्ड बाय लीफ हॉपर, या लीफ हॉपर के द्वारा होता है। लीफ हॉपर मीन्स जो ब्राउन कलर के लीफ हॉपर्स होते हैं उनके द्वारा इसमें ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और इसके बाद होता है इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होता है, इट इज काज्ड बाय लीफ हॉपर एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर थ्रू फ्लोएम सीव ट्यूब, यानी कि इसमें जब लीफ हॉपर के द्वारा इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें जो फ्लोएम का जो सीव ट्यूब का रीजन होता है उससे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इसमें इन्फेक्शन होता रहता है। इसके बाद अगर इसके हम कंट्रोल की बात करें, यानी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के अगर हम कंट्रोल की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है नो इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द डिजीज इज नोन, यानी कि ऐसा इसमें अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से इस डिजीज को कंट्रोल किया जाए। इसमें सबसे अच्छा यही है कि इसमें रेजिस्टेंट वैरायटीज का यूज करना चाहिए। रेजिस्टेंट वैरायटी का मतलब जैसे इसमें कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी है जैसे BB7, VWR12 एंड पंत और ऋतुराज, और इसके अलावा H8, ये सब कुछ वैरायटीज हैं। इसके अलावा हमें स्प्रेइंग ऑफ मेटासिस्टेक्स एंड टेट्रासाइक्लिन इस सब का हमें मिक्सर बनाकर इसमें स्प्रे करना चाहिए। अगर इस डिजीज का इन्फेक्शन हो गया तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, मतलब हमें यह पहचान लेना चाहिए सिम्टम्स जो इसके हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के। शुरुआत में हमें इसे पहचान लेना चाहिए। पहचान करने के बाद उस प्लांट्स को जिसके ऊपर इसका इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी इस पर या फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा अटैक कर चुका है, उसको पहचान कर उसको उखाड़ देना चाहिए। उखाड़ करने के बाद उसको डिस्ट्रैक्शन कर देना चाहिए, उसे जला देना चाहिए, या फिर उसे खेत से जिससे खेत में उसको कल्टीवेट किए हैं उसके रीजन से उठाकर किसी दूसरी जगह पर ले जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें वहां पर वाटर लैगिंग को रोकना चाहिए, यानी कि वहां पर अधिक वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में हमने आपको डिटेल से यहाँ पर बताया। तो अगर आपको यह वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।